आज मनुष्य विकासर जो चरम सीमार आसी पहुंची एमिति लगुछि जेमिति कि ता पई किछि भी असंभव नाही। आमे समय सहित ताल दे अपूर्व उपलब्धि करी गौरवशाली सभ्यतार निर्माण करिछु। विश्व संचार एवं वैषयिक ज्ञान एमिति एक दुनिया निर्माण करिछि जहा केवल आमर कल्पनारे ही थिला। वर्तमान विश्व को एक वैश्विक ग्राम कहिले अत्युक्ति हेब नाही। प्रतिदिन असंभव को संभव करी आमे एमिति एक दुनिया तैयारी करिबारे लागिछु जहा सीमाबद्ध होई रही नाही। एमिति एक दुनिया जेउठारे कौनसी कथा आम इच्छा को बांधि पारिबनी। एहा परे मध्य आमर आहुरी जानिबार इच्छा एबे भी सरीनी। वास्तव रे आमर लक्ष्य कौन? आमे विकास पछरे धाई धाई निजकु भूली जाउने तो? प्राचीन कालरू मनीष एक सत्यर अनुसंधान रे लागिछि जे मो निजर परिचय कौन। एक शाश्वत सत्य मु किए। प्रत्येक मनीष भितर जानिबार इच्छा स्वाभाविक एवं एहा तार जन्मजात प्रवृत्ति। केही केही अतीत को जानिबा पई इतिहास पढ़िबा को इच्छा करे, केही विधि विधान संविधान रो अध्ययन करिथाय, तो अन्य केही विज्ञान बा वैषयिक ज्ञान रे इच्छा रखिथाय। एहा केते आश्चर्यर विषय जे मनीष अनेक कथा जानिछि किंतु निजकु जानिनी। केही निजकु एक शरीर बोली मानि थाए तो पुणी केही निजकु मन बा अन्य केही मस्तिष्क मानि थाए। हेई पारे ए सबु मनीषर परिचय। तथापि मनरे प्रश्न उठे, मु किए? एमिति मने हुए कि एहार उत्तर खूब जटिल। किंतु जेतेबेले मु कहे मोर पाद, मोर हाथ ओ मोर शरीर, तेबे एहार अर्थ कौन? तेबे एथिरु कौन जना पड़ुनी कि जे मु ए हाथ गोड़ बा शरीर नुहे? तेबे ए कथा किए कहूछि? मोर शरीर सेई मु किए? वैज्ञानिक एवं डाक्टर मानकर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि रे मध्य मतभेद देखा जाए। एमिति कि निकटरे होइथिबा मृत्युर अनुभूति, देहरु बाहरी जिबार अनुभूति, स्वप्न, पूर्वजन्मर स्मृति आदि मध्य तर्कसंगत लागे नाही। पुनर्बार सही प्रश्न उठे, ए सबु जणौछि एवं अनुभव कराउछि किए? बेले बेले आमे एमिति प्रतिभावान पिलामानकु देखु जेउ मानक ठारे अल्प आयुरे असाधारण योग्यता देखिबाकु मिले। एमिति अद्भुत घटना को नहीं आमे केबे चिंता करिछु? एबे प्रश्न उठे, शरीर रे मस्तिष्क थिले आमे ताकु संपूर्ण कहिबा कि? शरीरर विभिन्न अंग मानकु किए चालना करुछि? मस्तिष्क को समय अनुसारे किए संकेत देउछि? तेबे कौन शरीर केवल मात्र विभिन्न कोष मानकर समष्टि जहा द्वारा जैविक क्रिया केवल चले? तंत्रिका प्रणालीर संचालन, हार्मोन मानकु प्रभावित करिबा, रक्त संचालन, श्वासक्रिया, पाचन क्रिया आदिर संकेत किए पठाए? मृत्यु पर्यंत शरीरर क्रिया प्रणाली को सुचारू रूपे चलई थाए किए? टिके भाबंतु तो, भावना चिंता केउठारु उत्पन्न ही थाए? देह सहित तार अंतर्व्यवहार केमिति ही थाए? कौन मस्तिष्क ही विचार करिबार मूल उत्स बा स्रोत, बा मस्तिष्क को अन्य के ही संचालन करे? आमो भावना भौतिक ना पराभौतिक? अणु एवं परमाणु द्वारा निर्मित होइथिबा एही परिवर्तनशील दुनिया रे एमिति पराभौतिक जिनिस अछि जहाकू ना कोनोसी माइक्रोस्कोप रे बा दूरवीक्षण यंत्र रे देखि हबो, ना कोनोसी उपकरण द्वारा मापी हेबो।
वास्तव में एमिति कौनसी यंत्र उपकरण आज पर्यंत तैयारी होई नाही किंबा होई पारिबो नाही मध्य। से सबु खोजिबार एकमात्र विधि हेउछि अंतर्मुखी होई गहन शांति रे बसिबा। आसंतु वर्तमान आमे एक अनुपम यात्रा आरंभ करिबा एवं निज विषय रे सेई सनातन सत्य को खोजी बाहर करिबा, जहा द्वारा आमको संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हेब जे मु किए। एहा मु नुहे, मु एहा। मु गोटे आत्मा, एक अति सूक्ष्म अविभाज्य एवं अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाशर बिंदु रूप, एक पराभौतिक सत्ता। जो पर्यंत मु आत्मा ए देहरे अछि से पर्यंत कहा जाए कि देह जीवित, आउ जेते बेले मु आत्मा देहरु बाहरी जाए से शरीर शव पलटि जाए। यही घटना को ही मृत्यु कहा जाए। किंतु ता परे मध्य आत्मा हेउछि अजर, अमर, अविनाशी, से सबुबेले जीवित। आत्मा को ही प्राण कहा जाए। आत्मा ही प्राण ऊर्जा। मु आत्मा मु ही चिंता करे, निर्णय करे एवं देह द्वारा जानतरे बा अजानतरे हेउथिबा सबु कर्म पाई मु ही दायी। मोठारे ही सबु संस्कार रेकर्ड ही थाए तथा मोठारे ही सबु स्मृति भरी रही थाए। आज्ञा हाँ, मु ही आत्मा एवं आत्मा ही से जी कहे मु। एहा छड़ा एकथा कहिबा उचित हेबो जे मु आत्मा ए देहर मालिक अटे। एमिति कही हेबनी तुम आत्मा मो आत्मा, कारण तुमे आत्मा एवं जहा तुमर बोली कुह ताहा हेउछि शरीर। आत्मा सूक्ष्म बा पराभौतिक एवं कणिका ना भौतिक। मु आत्मा आकार रे अति सूक्ष्म, मु अविभाज्य। कौनसी शस्त्र मते काटी पारिबो नाही, अग्नि मते जाली पारिबो नाही, पवन मते उड़ेई पारिबो नाही, पानी मते ओदा करि पारिबो नाही, कौनसी भौतिक पदार्थ मोर पथ रोकी पारिबो नाही। मु आत्मा अविनाशी एवं मोर अस्तित्व सनातन। मु मस्तिष्क मध्यरे भ्रुकुटीर ठीक मझिरे रहे। एठारे विराजमान हेई मस्तिष्क द्वारा मु आत्मा सबु इंद्रिय मानंकु संचालन करिथाए। मु एक प्रकाशर पुंज एवं मो द्वारा ही अगणित प्रक्रिया चली थाए। मो मध्यरे ही देहर विभिन्न अंगर संचालन, मानसिक चिंता ठारू आरंभ करी निजर भविष्यतर भाग्य निर्धारण करिबा पर्यंत सबु कथा मो द्वारा होई थाए। मु आत्मा निजे एकथा जाने कि मो शरीर पई कौन दरकार एवं कौन नहीं, किंतु मु एकथा भूली जाइछि जे सेई ज्ञान को पुणी थरे किपरि भावरे पाई परिबी। जेतेबेले आत्मा शरीर मध्यरे थाए सेतेबेले से तीनोटी आंतरिक शक्ति द्वारा कार्य करिथाए। सेई शक्ति गुड़िक हेला मन, बुद्धि एवं संस्कार। मो संकल्प रचनार आधार हेउछि भूतकालर अनुभव, प्रभाव, स्मृति एवं अन्यमानक द्वारा प्राप्त हेउथिबा सूचना। आत्मा द्वारा निहित संकल्प गुड़िकर रचना एवं अनुभव करिबार शक्ति को ही मन कहा जाए। केबे केबे एमिति विचार मनरे आसी थाए जार सूचना आमको प्राप्त मध्य हेई न थाए, किंतु मन भितरे अहरह चली थाए। यह केमिति हुए? यार कारण हेउछि आमर अवचेतन मन भितरे
संचित रहिथिबा पूर्व कर्मर सुसुप्त स्मृति, मनरे उठुथिबा संकल्पर स्वरूप किछि भी हेई पारे, जेमिति कि भल हेउ बा मंद, समर्थ हेउ बा व्यर्थ, सकारात्मक हेउ बा नकारात्मक। संकल्प गोटिए विचार मध्य हेई पारे। प्रायतः संकल्प मते किछि करिबा पाई निर्देश देइथाए। मु आत्मा निर्णय नहीं थाए कि यह मोर करिबार अछि कि नाही, एबे करिबी बा परे करिबी, यह भल कि खराब इत्यादि इत्यादि। संकल्प को निरीक्षण करिबा तथा निर्णय करिबा आत्मार एही क्षमता को बुद्धि कहा जाए। निर्णय करिबार आधार को नहीं मु आत्मा कर्म करे। कर्म आत्मा उपरे तार छाप छाड़ी जाए, जार प्रभाव विचार करिबार शैली रे पड़ी थाए। यह को संस्कार बोली कहा जाए। किछि संस्कार अल्प, किछि मध्यम धरणर एवं किछि संस्कार गभीर प्रभाव पकाई थाए। गभीर प्रभाव पकाइथिबा संस्कार प्रत्यक्ष रूप से देखा देई थाए। एही कर्म मनुष्यर चेतन, अर्धचेतन बा अवचेतन अवस्था मध्य रही थाए। एपरि गभीर प्रभाव स्वप्न रूप से प्रतिफलित होई थाए। कौनसी व्यक्तिर स्वप्नर आधार हेउछि सेही व्यक्ति द्वारा कौनसी भी समय रे हेइथिबा कर्म द्वारा छाड़ी जाइथिबा छाप। उदाहरण स्वरूप केही जणे व्यक्ति अन्य काहाकू कुकुर कामुड़िबार देखिथिबो बा निजकू केबे कुकुर कामुड़िथिबो। तेबे सही व्यक्ति कुकुर को देखिबा क्षणी भयभीत होइथाए। सही परी जदि केही काहाकू पानी रे बुड़ी जिबार देखिथिबो बा पानी रे कौनसी दुखद अनुभूति थिबो, तेबे से पानी को देखिबा मात्रे डरी थाए। एही परी भावरे एक अद्भुत भय मन भितरे रहि जाए। मन भितरे गभीर भाव में पड़िथिबा प्रभाव बहुत शक्तिशाली एवं तीव्र होइथाए। एही प्रकार प्रभाव बारंबार करा जाइथिबा कार्यर कारण होइथाए। एपरि व्यक्ति जे निज भितरे नकारात्मक संस्कार उत्पत्ति करिथाए एवं यार मूल को गभीर कर देइथाए, से केवल निजर क्षति करि नथाए बरं समाज एवं विश्व रे नकारात्मकता खेळैबार माध्यम होइथाए। ठीक सेमिति सकारात्मक गुण एवं संस्कार को बढ़ाइथिबा लोक केवल निजर मंगल करि नथाए बरं समाज एवं विश्व पाई मूल्यवान संपत्ति होइथाए। सकारात्मक विचार साधारणतः खूब धीर गति रे गतिशील होइथाए। जेतेबेले विचार व्यवस्थित एवं धीर होइथाए सेतेबेले बुद्धि ठीक निर्णय नहीं थाए, जेउथिरे खुशीर अनुभूति होइथाए। एपरि व्यक्ति शांत एवं स्थिर स्वभावर होइथांती। एहार विपरीत नकारात्मक विचार अधिकतर अस्थिर, विचलित एवं तीव्र बेगी होइथाए। एपरि व्यक्तिंक ठारे नकारात्मक अनुभूति एवं भावना बढ़ी बढ़ी चले, जेपरिक चिंता, आशंका, असुरक्षा एवं भय इत्यादि। केबे केबे एमिति भी हेई थाए मन भितरे एका साथी रे अनेक गुड़िए विचार आसी थाए। तार परिणाम स्वरूप बुद्धि सठिक निर्णय करिबारे सक्षम होई न थाए एवं व्यक्ति भ्रमरे पड़ी जाए। एही स्थिति को साधारणतः चिंता बोली कहा जाए। गोटिए मोटर कार एवं ड्राइवर रो उदाहरण आत्मा एवं शरीर अंतर को बुझिबा पाई उपयोगी।
जदि आपण निज शरीर को गोटे मोटर कार बोली भावंती तेबे आपण आत्मा सही कार रो ड्राइवर अटंती। जेमिति ड्राइवर मोटर कार को चलैबारे बुलैबारे एवं ब्रेक देई थाए, सेहीपरि आत्मा शरीरर विभिन्न प्रकार गतिविधि को नियंत्रित करिथाए। केते मूल्यवान गाड़ी हेले मध्य ड्राइवर बिना चली पारे नाही। जेमती ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करे, ठीक सेमिति आत्मा शरीर को नियंत्रित करिथाए। मु ही सीए जीए कंठ मुख एवं जीभर उपयोग करी कथा कहे। मो निर्देश ही खाइबा पीबार क्रिया चली थाए। सेहीपरि मु आत्मा कान द्वारा शुणी शब्द को ग्रहण करिथाए। जदि शरीर को किछि स्पर्श करे तेबे चर्म द्वारा मु ही ताहा अनुभव करिथाए एवं मु आत्मा ही आखि द्वारा देखे। प्रत्येक दृश्य बा वस्तु मानंकु मु आत्मा ही आखि द्वारा देखे। संक्षेपरे कहिबाकु गले मस्तिष्क सहित समस्त शरीरर अंग मानकर उपयोग मु आत्मा ही करिथाए। केबे केबे आत्मा भौतिक इंद्रिय मानकर साहाय्य बिना मध्य कर्म करिथाए। एही घटना को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा षष्ठ इंद्रिय मध्य कहा जाए। एही षष्ठ इंद्रिय आत्मार एक एमिति क्षमता जहा द्वारा से कौनसी प्रकार पूर्व अनुभव बिना कौनसी भौतिक इंद्रियर साहाय्य बिना मध्य सूचना प्राप्त करिथाए। जेपरि कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्यत कथा जानिबा, अंतर्ज्ञान एवं एही प्रकार घटना आत्मार षष्ठ इंद्रिय को दर्शई थाए। सेहीपरि मु आत्मा जहा पांच इंद्रिय बिना हुई थाए आत्मार षष्ठ इंद्रिय को दर्शई थाए। एबे प्रश्न उठे कि मु निजको आत्मा बोली केमिति अनुभव करिबी, सेई अनुभूति केमिति हेबो? एकथा को शब्दरे स्पष्ट करिबा संभव नुहे, कारण एई अवस्था को केवल गभीर चिंतन एवं शांत मनस्थिति रे ध्यान योगर अभ्यास द्वारा ही अनुभव जाई पारिबो। तथापि मध्य आमे एही विचारधारा को बुझिबा को प्रयास करिबा उचित। कल्पना करंतु एक विशाल कृत्रिम मानवीय शरीर को जेउथिरे सबु शारीरिक अंश अछि। जदि आपण एई आखि रूपी झरका पछरे एक चौकी पकई बसिछंती तेबे आपण कोन अनुभव करिबे? आपण निजकू से झरका ठारू भिन्न अनुभव करिबेनि कि? आत्मा मध्य शरीर भितरे बसी सही परि अनुभव करे। आत्मा मध्य शरीर ठारू संपूर्ण भिन्न अटे। जदि कौनसी व्यक्ति अन्य एक व्यक्तिर चेहरा को देखि प्रतिक्रिया प्रकाश करे तेबे तार प्रत्येकटी प्रतिक्रिया सामना रे थिबा व्यक्तिर हावभाव उपरे आधारित होइथाए। विश्वर प्रत्येक मनुष्य मनरे शांतिर आकांक्षा रखिथाए। जीवन रे खुशी पाइबाकू चाहे, स्नेह करिबाकू एवं पाइबाकू चाहे, शुद्धता एवं पवित्रता को पसंद करिथाए। जन्म ठारू ही प्रत्येक व्यक्ति निज रुचि क्षेत्र रे मानसिक क्षमतार अभिवृद्धि करने चाहिए। अधिकरु अधिक ज्ञान पाइबाकू चाहिए। गोटे अबोध बालक आत्मार मूल गुणर स्वरूप होइथाए। एही प्रकार मोर मूल 7टी गुण अछि: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद,
एवं शक्ति। मौलिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति जन्मरू ही यही गुणर अधिकारी अटे। यह 7टी दिव्य गुणर स्वरूप अटे। किंतु अनेक मनुष्य भूल मान्यता अथवा अज्ञानता वशतः पारिपार्श्विक वातावरण किंबा कौनसी व्यक्तिर प्रभाव रे आसी विपरीत दिग को चली जाइथाए, जार परिणाम स्वरूप आमे निजकु शरीर संबंधी विशेषतार संलग्न रही अनेक समय धरी निजर परिचय तैयारी करि सारिछु। वर्तमान समय आसीछि आमे वास्तविकता को बुझिबा कि आमे समस्ते आत्मा स्वरूप रे एही शारीरिक सीमार बाहरे बा दूरे एवं मूलतः आमे एही सबु दिव्य गुण रे संपन्न आत्मा। व्यक्ति किपरि जन्म नहीं थाए? माँ गर्भरे थिबा कोशिका एवं तरल पदार्थर पिंड केबे जीवित हो जाए? सेथिरे प्राण केतेबेले आसे? जीवन ऊर्जार संचार सेतेबेले हेई थाए जेतेबेले गोटिए आत्मा भ्रूणरे तृतीय मासरु पंचम मास मध्यरे प्रवेश करिथाए। आत्मा ही प्राण बा जीवन ऊर्जा अटे। शरीरर सबु आंतरिक एवं बाह्य विशेषता प्रत्येक अंगर गठन एमितिकी डीएनए एवं आंगुठी छापर आधार आत्मारे संचित विशेषता एवं संस्कार अटे। अन्य शब्दरे कहिबाकु गले मु आत्मा ही निज शरीर रे गठनर निर्धारण निज विचार मनर स्थिति एवं कर्म द्वारा करिथाए। साधारणतः जेतेबेले आत्मा गोटे नुआ शरीर रे प्रवेश करे सेतेबेले पूर्व जन्मर अनुभव स्मृति एवं ता सहित घटिथिबा घटना सबुकु भूली जाए। तापरे मध्य एमिति अनेक उदाहरण अछि जेउठी कि व्यक्ति निज पूर्व जन्मर कहानी शुणी थाए, जार सत्यासत्य खोजिबा परे जणा पड़ी थाए कि यह यथार्थ। आमे सबुबेले शिशु मानकु बिना कारण रे हसिबा बा कांदिबार देखि थाओ। एहार मुख्य कारण पूर्व जन्मर स्मृति। एहार आरपटे मृत्यु कौन? एवं मृत्यु परे कौन हुए? गोटिए जीवित व्यक्ति निर्जीव किपरि हो जाए? मृत्यु एपरी एक स्थिति जेतेबेले आत्मा शरीर को त्याग करी चली जाए। जेतेबेले से त्याग करे अस्थि मांस एवं रक्त को नहीं गठित शरीर जहा आत्मार वस्त्र ताहा सबरे परिणत होता है एवं प्रकृतिर पंचभूत रे विलीन हो जाए। निजर पुराना शरीर को छाड़ी आत्मा अन्य एक माता गर्भरे प्रवेश करिथाए। मनुष्य आत्मा पशु जोनि को जाए नहीं, जेमिति सेव मंजीरु कमला गछ हुए नहीं, सेहीपरि मनीष आत्मा मनीष शरीर ही धारण करिथाए। आत्मा जेतेबेले गोटिए नुआ शरीर धारण करे सेतेबेले निजर नुआ मित्र संबंध एवं निजर एक नुआ परिचय सृष्टि करिथाए। जेमिति नाटक रे जड़े कलाकार निज चरित्र अनुजाई वस्त्र धारण करी एक निर्धारित समय रे निजर अभिनय करिथाए, सेहीपरि एही विश्व रंगमंच रे आत्मा एक कलाकार सदृश निर्धारित समय रे अभिनय करिथाए। एवं जेतेबेले शरीरर बयस अधिक हो जाए बा रोगाक्रांत हुए अथवा कौनसी दुर्घटना जोगु नष्ट हो जाए सेतेबेले आत्मा शरीर को त्याग करिथाए।
ଏବଂ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଅବିନାଶୀ ଚକ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ଚାଲିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଅଥବା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ଗୋଟିଏ ଖେଳର ସମାହାର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ପରମଧାମରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ। ଥରେ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଠାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଏ। ଆମକୁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମର ନିୟମ ଅଥବା କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାର ଶରୀର ନର ହେବ ବା ନାରୀ, ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ କୋଣରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଆଶାରେ। ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ବା କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି ଏବଂ ସେ ସେମିତି କାହିଁକି, ଏସବୁ ଘଟଣା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏମିତି କେହି ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏକି ଲେଖିପାରିବ ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ହେଇପାରେ ଏ ଜନ୍ମରେ ବା ପରଜନ୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅବିନାଶୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଉଛି। କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ବିନା ଏହା ହେଉଛି। ଏହା ହିଁ କର୍ମର ନିୟମ ଅଥବା କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ନିୟମ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। କେଉଁ କର୍ମ ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ ଭୁଲ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଏକଥା ଭାବି କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ନିଜ ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଫଳ ଭଲ ହେବ ନା ଖରାପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୁଝିନଥାଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ। ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିବା ଯାଏ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। तो चेहरे पे फ्रेश लुक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिटनेस। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ହିଁ କର୍ମର ନିୟମ ଅଟେ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ସମୟରେ କରୁଥିବା କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ ହିଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର କଲମରେ ଲେଖିଥାଏ। ନିଜେ ଯେମିତି ବୁଣିବା ସେମିତି ପାଇବା। ପ୍ରକୃତି ସତରେ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ।
ଏହି ସଂସାରରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା। କୌଣସି ଦୁଇଟି DNA ଏକା ପ୍ରକାରର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ପ୍ରକାରର ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ, ଚାଲିଚଳନରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ କାହାଠାରୁ ନିଚ ନୁହେଁ ବା କାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଯେ କି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ଏ ଶରୀର ଏବଂ ସଂସାର ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହେ, ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛୁ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାର, ଆଚରଣ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଏବଂ ସାରା ସମାଜ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭାବନାର ବିତରଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯାହା ସବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି, ତାହା ଆମର ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟାଙ୍କନ ଅଟେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ, ଦେହ ଅଭିମାନର ପ୍ରଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କର୍ମ ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିବିହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବେଦନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମାଜରେ ବିରୋଧ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ ଆତ୍ମସ୍ମୃତିର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ କରିଥିବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ପରି ସମ୍ବେଦନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକତା, ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ ଏବଂ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏହାର ଆଧାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ନିଜକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବା ପରି କୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟର ବାତାବରଣର ଆଭାସ ରହିବ। ନିଜ ବିଚାର ଏବଂ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଝିରେ ବିରାଜମାନ। ମୁଁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖେ, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆଘ୍ରାଣ କରେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥା କହେ ଏବଂ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ହିଁ ଶରୀରର ମାଲିକ ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା। ମୁଁ ହିଁ ନିଜ ବିଚାରର ରଚୟିତା ତଥା ଶାସକ ଅଟେ। ମୁଁ ହିଁ ନିଜର ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ
ମୁଁ ସଚେତନ ରହି କର୍ମ କରିବି। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେକରି ସେହି ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜର ମୌଳିକ ଗୁଣ, ବିଶେଷତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଏହାର ଜ୍ଞାନ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପର ଅତି ନିକଟରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ଖୁସି ଏବଂ ସ୍ନେହର ପ୍ରକାଶରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ।